आठवें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे करोड़ों कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगने जा रहा है और यह तगड़ा झटका केंद्र सरकार की तरफ से लगने जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार ने आठवें वेतन आयोग को लेकर के अपनी स्थिति और रुख दोनों को स्पष्ट कर दिया है। बता दें कि हर 10 साल पर वेतन आयोग लागू किया जाता है जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की जाती है और इस बढ़ोतरी के तहत साथ ही साथ इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के साथ ही राज्य में भी इसे लागू कर दिया जाता है। लेकिन केंद्र सरकार ने इस बार स्पष्ट कर दिया है कि अब आठवें वेतन आयोग को लेकर के स्थिति अभी भी डंबल-डोल बनी हुई है, यानी कि जो अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं आठवें वेतन आयोग का, उनके लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है क्योंकि जैसे जैसे समय बढ़ता है वैसे वैसे महंगाई तो बढ़ती है और इस महंगाई की एवज के साथ ही पे कमीशन भी साथ आते हैं। लेकिन 10 साल के बावजूद अब 7वें वेतन आयोग के बाद 8वां वेतन आयोग देखने को नहीं मिलने वाला है। वजह साफ है, तो 8वें वेतन की अगर खबर को लेकर के माने तो यह अधर में लटक सकता है। आपको इस वीडियो में पूरी खबर समझाएंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है और केंद्र सरकार ने इसके जवाब में क्या जानकारी दी है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। बता दें कि सेवा पे कमीशन की सिफारिशों को जनवरी 2016 में अंतरिम तौर पर लागू किया गया था, यानी कि आखिरी बार 2016 में पे कमीशन आया था जो कि 7वां पे कमीशन था और इसकी अवधि दिसंबर 2025 में खत्म हो जानी है। एक पे कमीशन की अवधि 10 साल की होती है। इसके पहले 4th, 5th और 6th पे कमीशन भी इसी पैटर्न पर काम करते थे। बीते काफ़ी महीनों से केंद्रीय कर्मचारियों और उनके यूनियन एक पे कमीशन के गठन की मांग कर रहे थे, लेकिन अब एक नई खबर सामने आई है जिसने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका दे दिया है। बता दें कि सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर के कोई प्रस्ताव नहीं ला रही है। जी हाँ, सरकार पे पैनल सिस्टम को पूरी तरह से खत्म करने पर विचार कर रही है, यानी कि जो अब तक ये पे कमीशन बनते थे इस पैनल को ही पूरी तरह से खत्म करने जा रही है। सरकार का मानना है कि पे कमीशन की कोई अवधि निर्धारित नहीं होती है। सरकार पे कमीशन के अलावा कोई दूसरी व्यवस्था की तलाश भी कर रही है, यानी कि अगर मोटा मोटी बात करें तो अब पे कमीशन की जगह पर सरकार किसी और ऑप्शन की तलाश कर रही है, यानी कि अब यह ज़रूरी भी नहीं है कि हर 10 साल में एक नया पे कमीशन का गठन किया जाए और उस आधार पर उसकी सिफारिशों के आधार पर नए वेतन भत्तों को लागू किया जाए जिससे सेंट्रल एम्प्लॉयज़ और पेंशनर के वेतन और भत्तों को बढ़ाया जा सके। मतलब साफ है कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन तय करने के लिए कोई नया फार्मूला ला सकती है। हालांकि अभी तक हर 10 साल के अंतराल पर पे कमीशन का गठन किया जाता रहा है। इससे पहले वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पहले ही साफ कर चुके हैं कि 8वां वेतन आयोग के गठन का अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं आया है। अब सवाल यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए आगे क्या होगा। सरकार ने जब यह साफ कर दिया है कि 8वां पे कमीशन बनाने पर कोई विचार नहीं है तो ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय फेडरेशन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती है तो वह देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। यानी अगले साल से वेतन बढ़ाने की उम्मीद लगाए बैठे केंद्रीय कर्मचारियों को सैलरी बढ़वाने का इंतजार और भी ज्यादा अब करना पड़ सकता है। अगर 8वां वेतन आयोग का गठन होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों को बता दें कि न्यूनतम वेतन 18,000 से लेकर के करीब 92% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह पेंशन भोगियों के लिए न्यूनतम पेंशन भी बढ़ करके 7280 होती है। यही संभावित आंकड़े हैं। फिलहाल सरकार 8वें वेतन आयोग को लाने के मूड में नहीं है। यह जरूर है कि सरकार वेतन बढ़ोतरी की कोई नई व्यवस्था ले आए, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि यह नई व्यवस्था किस फार्मूले पर काम करेगी या इस नई व्यवस्था को चलाने के लिए किस फार्मूले का उपयोग किया जाने वाला है कि सैलरी में बढ़ोतरी का सपना देख रहे कर्मचारियों का लंबा इंतजार खिंच सकता है। आपको क्या लगता है कि सरकार को 8वां पे कमीशन बनाना चाहिए या फिर कोई नया तरीका लाना चाहिए? आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यानी कि अब सीधे तौर पर समझा जाए तो जो बाध्यता है
वो 10 साल वाली खत्म होने जा रही है। यानी कि सरकार 10 साल में पेमेंट बढ़ाने की जो बाध्यता है उसे खत्म करने पर विचार कर रही है। यानी कि सरकार की इच्छा अनुसार ही अब आगे कार्रवाई हो सकेगी। हालांकि इसके लिए क्या फार्मूला बनाया जाता है इस पर भी डिपेंड करता है कि यह फार्मूला किस हद तक काम करेगा और यह फार्मूला केंद्रीय कर्मचारियों के हित में होगा या फिर इससे उनके वेतन में कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अब यह बात तो समय के साथ और केंद्र सरकार आगे इस पर क्या अपना विचार ला रही है इस पर है, लेकिन अब जिस तरह से यह बात सामने आ रही है एक बार फिर से केंद्र सरकार और जो कर्मचारी हैं उनके बीच टकराहट की बातें सामने उठनी शुरू हो चुकी हैं। बात यह है कि अगर 8वें पे कमीशन नहीं आता है तो केंद्रीय कर्मचारियों ने जिस तरह से चेतावनी दे डाली है उसके हिसाब से अगर वो धरने पर बैठते हैं या फिर इसका विरोध करना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और केंद्रीय कर्मचारियों के बीच एक बार फिर से तनातनी देखने को मिल सकती है। आपको क्या लगता है, क्या केंद्रीय कर्मचारियों को इस पर अपना